हर दिन मेरी माँ मेरे बैग में 100 पाउंड का बारबेल डाल देती हैं। घर से निकलने से पहले वह मेरे गले में 2 बालू की बोरियां भी टांग देती हैं। वह ये सब मेरे शरीर को ट्रेन करने के लिए नहीं करती, वह ऐसा इसलिए करती हैं ताकि मेरा राज किसी को पता न चले। क्योंकि जब से मैं छोटा था मेरे पास एक ऐसी सुपर पावर है जो किसी और के पास नहीं है। मेरे भावनाओं में उतार चढ़ाव आते ही मेरा शरीर हवा में तैरने लगता है। क्योंकि मैं इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, मेरी माँ हमेशा मुझे अपने पास रखती हैं। जब भी वह मुझे तैरता हुआ देखती हैं तो तुरंत मुझे नीचे खींच लेती हैं। लेकिन ऐसी शक्ति होना खतरनाक है, इसलिए हमें मजबूरन एकांत जीवन जीना पड़ा है। समय बीतता गया, मैं बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी इस क्षमता को नियंत्रित नहीं कर सका। जब भी मुझे कोई लड़की पसंद आती, मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ जाते। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बस अचानक झटका खा गई। मैं खिड़की से जा टकराया। दर्द ने तुरंत मेरी एकाग्रता तोड़ दी और मेरे पैर धीरे धीरे फिर से जमीन पर आ गए। मुझे लगा यह बस एक सामान्य दुर्घटना थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कक्षा में नया ट्रांसफर छात्र वही लड़की होगी जो बस में थी। जब उसने मुझसे अभिवादन किया तो मेरा शांत दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मैंने डेस्क को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे पाई के अंकों को बुदबुदाने लगा। मैं तब तक शांत नहीं हुआ जब तक सभी कक्षा से बाहर नहीं गए। लेकिन अन्ना ज्यादा दूर नहीं थी, उसके कपड़े बारिश से भीग गए थे और मैं अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी से पास की रेलिंग पकड़ ली। डर था कि कहीं मेरा राज खुल न जाए, लेकिन अन्ना ने ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने बैकपैक के साथ मेरे पास से गुजर गई। अगली सुबह अन्ना बस हल्के से मुझे छू गई और मैं सीधे हवा में उछल गया। वह हैरान दिखी, लेकिन कक्षा शुरू होने ही वाली थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने मेरे हाथ पर लगे घाव को देख लिया। स्कूल के बाद वह मेरे पास आई और धीरे से मेरे हाथ पर मरहम लगा दी। उस दिन के बाद से हम करीब आने लगे। हम साथ खाना खाते और साथ स्कूल जाते। मेरी माँ ने पोर्क कटलेट्स बनाए, उसके पापा तला चिकन बेचते थे। हमारे पास बात करने और कुछ था। एक दिन अन्ना ने मुझसे मदद मांगी। उसे 1 मिनट में 100 सिटअप्स करने थे, लेकिन उसके इतना करीब होने से मेरा शरीर हवा में तैरने लगा। इस बार मैं अन्ना के सिर के ठीक ऊपर उड़ गया। वह पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी चपरासी दौड़कर आया और हमें बाहर निकाल दिया। उसके बाद अन्ना उस बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई, इसलिए उसने मुझे फॉलो करने का फैसला किया। उसने मेरे पैरों के निशान स्कूल की इमारत तक ट्रेस की, लेकिन जैसे ही वह चौराहे पर पहुंची, निशान अचानक गायब हो गए।